आपके अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बेटा। आज हम फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपके लिए आज भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ बेटा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। 14,175 रुपये की राशि को बेटा 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में ए और बी सी के बीच में विभाजित किया गया है। ठीक है बेटा, ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर रुपये में क्या होगा। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा होगा, उसने क्या बोला, 14,175 को उसने 3 हिस्से में बांट दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी में बांटा। पहले को 2/3 के रूप में दे रखा है, दूसरे को 3/5 के रूप में, और दूसरे को 3/5 में, और तीसरे को 5/6 के रूप में। ठीक है बेटा, इस प्रकार क्वेश्चन में करते बेटा, नीचे वाली संख्या होती है ना, पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 3, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। 3 दूनी 6 होता है, तो 3 को हम नहीं लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 30 हो जाएगा। 30 एलसीएम हो गया। जैसे हमने एलसीएम सीखा ही होगा बेटा, फिर 30 को 3 से भाग करेंगे तो 3 से कितनी बार करेगा, ये 10 बार करेगा। 10 दूनी 20 हो गया। 20 अनुपात, ठीक है, कुछ नहीं किया, 3 को 30 से काटा, फिर गुना कर दी। 5 छक्के 30, 6 तिया 18, अनुपात 5, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, ये 25 आ जाएगा। आपने क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू लिखनी है, तो आपने ये नीचे वाली वैल्यू जो एलसीएम वाली है उसको हम नहीं लेंगे अब। ठीक है बेटा, अब जो हिस्सा आ गया, ए का हिस्सा 20 है, बी का हिस्सा 18 है, सी का हिस्सा कितना है, 25 है। ठीक है, इन्होंने तीनों की राशि के रूप में, तो बेटा मैं इन तीनों को जोड़ देती हूँ। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई एक कॉन्स्टेंट ले लेती हूँ। तो बेटा 25 और 20 45, 45 और 18 होता है 63, तो 63x हो गया, इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 14,175। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको x, ये 63 को इससे काट देती हूँ, तो कितना आएगा, 63 से ये एक बार 2 बार जाएगा। 63 दूनी 6, 18, 186, 141 है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13, 132 और 40, 8 1 9, 9 आएगा, 97, 13 दूनी 42, 2 बार जाएगा, बचेगा इतना, तो 63 पंजे 5 तिया 15, हंस लेगा, एक चीज खाइए 5 हो जाएगा, ये जाएगा बेटा 225 बार, पूरा ये कट जाएगा। ये चाहे आप गुना करके भी देख सकते हो। तो x की वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 225 मिल गया बेटा। ठीक है बेटा, इसने क्या पूछा है, ए और सी के हिस्सों का बीच का अंतर पूछा है। ये इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है बेटा। ठीक है बेटा, अंतर कैसे निकालेंगे, उसने पूछा ए और सी के हिस्सों का बीच का अंतर पूछा है, तो a माइनस सी पूछा है। तो c कितना है बेटा, देखो ये माइनस में तो अंतर वैसे भी नहीं आता, तो c माइनस a करो, a माइनस सी करो, बात एक ही है। तो 18x माइनस के 25x आ गया। 18 से 25 गए बेटा, कितना है कि 7x आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी 225 थी, तो 7 गुना 225 बेटा। ठीक है बेटा, और बेटा गुना करेंगे, 7 की 2 25, 7 5 35 आ गया बेटा। 35 की लास्ट में संख्या कितनी है, 5 है। अब यहाँ पर देखिए कि सबकी इकाई के अंक में 5 किस में बेटा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक जो 5 है सिर्फ एक ही आंसर में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। एक बात बेटा और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, मैंने पीछे भी वीडियो डाली थी एक मैथ्स की, जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझे ये बोला था कि मैम आपने एक क्वेश्चन था बेटा, नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ फिर बताती हूँ। तो बेटा उसमें क्या था, 15 गुना 5 था बटा 2 था। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया, सीधा ऑप्शन से किया था, क्योंकि बेटा वो आंसर सही में आना था। तो बेटा एक चीज़ को देखो बेटा, एडवांस मैथ को करोगे तो आप अपना समय बचा पाओगे, और बेटा कैलकुलेशन पे ध्यान दो, क्योंकि ट्रिक से ही द्वारा आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे और क्वालिफाई भी कर पाओगे बेटा। तो बेटा देखो, अब मुझे सीधा ऑप्शन से पता चला कि मेरे नीचे वाली संख्या में 2 आएगा, तो मैं सीधा बेटा ऑप्शन से मैंने किया है। लेकिन वो स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि मैम आपने ये क्वेश्चन
गलत किया है बेटा। अब मैं पहले गुना करूँगी, 75 हो गया, फिर मैं 25 75/2, फिर मैं आपको भाग करके दिखाऊंगी बेटा। ये बेटा अब छोटी क्लास में कोई हो आप, +2 या 11 +2 11 12 क्लास में बच्चा आप कोई हो कि आपको पूरा करके दिखाऊंगी बेटा, क्योंकि बेटा एडवांस मैथ है, कैलकुलेशन को सीखो करना। ये मैं आपको हर एक वीडियो में हर बच्चों को ये चीज़ें समझाती हूँ बेटा। सीधा ऑप्शन से दिखा करो, क्योंकि मुझे यहाँ पता चल रहा है कि नीचे मेरे 2 होगा और मुझे पता है कि ऑप्शन में 2 बटे में एक ही ऑप्शन में है, तो मैं सीधा ऑप्शन से करूँगी बेटा। अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगी फिर मैं यहाँ पे। तो बेटा आपसे एक एडवाइस है, आप मेरे को क्या, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, उसको गलत बोलने से पहले बेटा थोड़ा सा आप इस चीज़ों को सीखो बेटा। इससे आपका टाइम बचेगा बेटा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं आपने गलत किया बेटा। आप यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे होंगे तो आप देखो गुना करके देख लीजिए पहले। आप पहले 75 की गुना करोगे, फिर 2 से भाग करोगे बेटा। इतना टाइम तो होता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है बेटा। चलो मैं अब बढ़ते लो, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 26 संख्याओं का औसत 54.5 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 58.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा बेटा। तो बेटा आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे ट्रिक से बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है बेटा। उसने क्या बोला है कि 26 संख्या का औसत इसने 54.5 दे रखा है। 15 संख्या का औसत इन्होंने 58.6 दे रखा है, ठीक है बेटा। इतना दे रखा है। तो 15 संख्या का औसत 58.6 है और 26 संख्याओं का जो औसत है 54.5। तो इनमें संख्या में कितना औसत अधिक है, तो मैं इसको घटा देती हूँ, ठीक है बेटा। घटाऊंगी तो बेटा ये 15 हो गया, 15 में से 6 गए, 6 4 10 5 9 हो गया, 9 हो गया बेटा। क्योंकि देखो बेटा बड़ी संख्या छोटी संख्या तो वैसे भी नहीं घटती, तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो पहले बेटा कोशिश करना कि इस संख्या से इस संख्या को घटाना। 53 बचा बेटा, 53 में से 58 में से 53 घटेंगे तो कितना होगा बेटा, 4 होगा, ठीक है बेटा। बहुत से बच्चे ऐसे करके आएंगे, ठीक है बेटा, लेकिन ये बेटा गलत होता है। ये माइनस करने का तरीका गलत होता है बेटा। मैंने ऐसे क्यों किया, बहुत से बच्चे बेटा ये क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हैं बेटा। तो आप भी ये चीज़ मत करके आना बेटा। संख्या हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है बेटा, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे घटाओ तो ये आपका आंसर गलत लेके आएगी। तो बहुत से बच्चे ऐसे करके आते हैं, तो आप भी ये गलती मत करके आना। तो बेटा आपने 58.6 में से 54.5 को घटाना है बेटा, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा जो ये संख्या बड़ी है तो इसमें से घटेगी, तो 6 में से 5 गए बेटा 1 बचेगा, ठीक है। ये 58 54 गए 4, तो 4.1 जो संख्या है औसत में ये अधिक है। इन दोनों के बीच में जो औसत जो अधिक है वो कितने का है, 4.1 का औसत अधिक है बेटा इसमें, ठीक है बेटा। तो बेटा इस प्रकार से तो पहली 15 संख्या है उसका योग कितना होगा, तो 15 संख्याओं का योग जो पहली 15 है, जो फर्स्ट 15 संख्या है उसका योगफल कितना होगा बेटा, 41 में 15 से आप गुना कर देंगे, ठीक है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 60 और 1 61.1 के बाद लगा दे तो 61.5 आएगा बेटा। तो 15 शुरू की जो 15 संख्या है उसका योगफल कितना हो गया, 61.5 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। आगे उसने क्या बोला है बेटा, आगे उसने बोला कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का योग औसत होगा, ठीक है बेटा। मुझे इस पहले की 15 संख्या का योग कितना मिल गया, 61.5 मिल गया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार बेटा हम 12 संख्याओं के लिए निकालेंगे। 12 संख्या का औसत कितना है बेटा, कितना है बेटा, 12 संख्या का औसत बेटा है 52 है बेटा, ठीक है बेटा। और 26 संख्या का कितना है बेटा, 54.5 है। इसमें से इसको हम घटा देंगे, जैसे बेटा 15 का निकाला इसी प्रकार 12 का निकालेंगे, ठीक है बेटा। घटाएंगे आपस में, 0.0 लगा दिया, 5 आ गया, 2 आ गया। ये बेटा माइनस में संख्या आ रही है तो ये
जो संख्या है यहाँ पे तो बेटा ये अधिक है और यहाँ पे है, यहाँ पे कम है। एक पॉइंट को ध्यान से समझना, जब 26 संख्या को इतना था और 15 संख्या का, क्योंकि बेटा 26 संख्या का औसत कम है और 15 संख्या का औसत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो अधिक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो ये औसत से कम है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ पे 12 संख्या का औसत कितना आ रहा है, 2.5 कम आ रहा है। ठीक है बेटा। इसी प्रकार बेटा जैसे हमने 15 संख्या का योगफल निकाला, इसी प्रकार 12 संख्या का योगफल निकालेंगे। तो 2.5 की गुना हम 12 से कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा। 12 धाम होता है बेटा सर 25, 25 को 12 से गुना करोगे तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24, 30, 300 आ जाएगा। 300.1 के बाद है तो 30 आ जाएगा। तो 12 स्टार्टिंग की जो 12 संख्या है उसका योग कितना होगा बेटा, योगफल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 संख्याओं का योगफल कितना है, 61.5 है। और 12 संख्याओं का योगफल कितना है बेटा, 30 है। ठीक है बेटा, ये निकाल दिया। अब उसने क्या बोला है कि यदि 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत होगा। उसने बोला 15वीं संख्या को हटा दिया जाए। पहले तो बेटा सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए 15वीं संख्या है कौन सी। तो 15वीं संख्या कैसे निकालेंगे, पहले हम 15वीं संख्या को निकालेंगे कि कैसे निकाली जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट पेज में करती हूँ बेटा। 15वीं संख्या हम कैसे निकालेंगे, 15वीं संख्या कैसे निकालेंगे। 15वीं संख्या निकालने का तरीका होता है बेटा, स्टार्टिंग की जो बेटा 26 संख्या का औसत कितना देखा था, 54 एक सेकेंड बेटा नीचे लिख दूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा। 54 कितना था बेटा, 54.5 है। ठीक है, 54.5 है वो। प्लस में क्या आएगा बेटा, ये जितना कि आपने पहली 15वीं संख्या का वैल्यू कितनी थी, 61.5। ठीक है बेटा, माइनस की जो 12वीं संख्या थी स्टार्टिंग की, तो बेटा उसमें से ये 30 को हम घटा देंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 54.5 प्लस घटाएंगे 5, 61 से 30 घटेगा 0, 5 आएगा बेटा, 5.13 कितना है, 31.5 आया। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करेंगे। 0, 1, 4 और 5 6 हो गया, 6, 5, 6, 7, 1, 8, 86 हो गया। तो बेटा 15वीं संख्या क्या है, 86 है। 15वीं संख्या देखो बेटा, 15वीं संख्या मैं तब घटाऊंगी ना तब मुझे 15वां संख्या पता होगी। बेटा मुझे पता है मेरी वीडियो लंबी जरूर जाती है, लेकिन बेटा मैं आपको जीरो लेवल सिखाती हूँ। जिनको बेटा आपने चैप्टर से भी नहीं किया होगा, आपने कुछ भी नहीं आता हो आपको, तो बेटा मेरा एक हमेशा ये रहता है कि मैं आपको बच्चों को जीरो लेवल से सिखाऊँ कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। बेटा कहने को तो बेटा मैं 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती हूँ, 2 मिनट के अंदर। लेकिन बेटा मेरा होता है मैं हर एक बच्चे को बराबर लेकर चलती हूँ, जिससे कि बेटा आप बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप भी इस क्वेश्चन को बेटा इजीली समझ सको। प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को बेटा कर पाओगे। ठीक है बेटा, 15वीं संख्या मुझे कितनी मिल गई, 86 मिल गई। ठीक है बेटा, अब बेटा 15वीं संख्या मेरी 86 है, तो वो इससे कितनी बेटा क्या है, अधिक होगी। तो क्या करते हैं, 54.5 जो 26 संख्या का औसत है उसमें से 15वीं संख्या को मैंने क्या कर दिया बेटा, घटा दिया। 5 होगा, 86 में से 86 ज़्यादा है तो 86 से घटेगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा बेटा। इसमें से के 1, 3, 31.5 आएगा बेटा, नहीं सॉरी 5, 6 में से 1, 3 सही, हाँ बेटा 31.5 ही आएगा, 31.5 ही आएगा। तो बेटा ये क्या है, ये अधिक है। देखो 26 संख्या, देखो मैंने पहले 15वीं संख्या निकाली, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि 26 संख्या का औसत है और जो 15 संख्या है उसमें कितना अधिक है। तो क्या करें, 86 में से जो 26 संख्या का औसत है उसमें से 15वीं संख्या को मैंने घटा दिया, तो इसका 31.5 संख्या वो अधिक आ रही है। मतलब 15 और 26 से जो आगे संख्या बचेगी, 15, 5, 20, 20 और 6, 11, तो 11 संख्या का औसत है वो कितना है बेटा, 31.5 ज़्यादा है। ठीक है बेटा,
अब बची हुई जो शेष संख्या है उसका औसत कैसे तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या होता है। अब तो बची हुई शेष संख्या, क्योंकि मुझे 15 संख्या पता चलेगी, 15वीं संख्या कौन सी है, मुझे पता लगेगा कि कितनी संख्या अधिक है। तो मुझे अब सब कुछ पता लग गया, तो अब मैं निकालूंगी कि बेटा शेष संख्या कितनी है। शेष संख्या निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, 26 संख्या का औसत 54.5 माइनस का जितना संख्या अधिक है 31.5। बेटा यहाँ पे पॉइंट समझने की ज़रूरत है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा वो समझेंगे बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप ये मत लिखना कि 11 लिख के आना कि 15 26 में से 15 गए तो 11 आएगा, नहीं, उसने क्या 15वीं संख्या को हटा दिया जाए। 15वीं संख्या मतलब तो बेटा 26 में से एक ही संख्या 15वीं संख्या हटाएगी ना, तो उसमें से एक संख्या को हटाया गया, सिर्फ एक संख्या, तो 26 में से एक गया, कितना बचा 25, ये हो गया 25। इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। दशमलव हटाऊंगी 0 आ गया, 10 को रहने देती हूँ, पहले इसको सॉल्व करती हूँ, सीधा पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है बेटा। 25 से काटती हूँ, 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25 आ गया, बचेगा कितना बेटा 6, 65 50 25 तो नहीं 50 आ गया, 50 आ गया, ये 50 आ गया बेटा, बचा 15, दशमलव लगाएगी 0 आ गया, 150 हो गया बेटा, तो 25 छिक्के 150 हो गया, ठीक है बेटा। एक दशमलव हटाऊंगी 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा बेटा 12 ये हो जाएगा 12.6 हो जाएगा। तो 54.5 में से 12.6 को मैं घटाऊंगी, नहीं ये आएगा बेटा 1.26, क्योंकि 2 0 है ना, तो 1.26 आएगा। तो 54 में से बेटा मैं 126 को घटाऊंगी तो कितना आएगा, घटा देते हैं चलो, ये इसमें से गया 26 में से, ठीक है बेटा। तो अब 154 में से मैं 126 पॉइंट घटाऊंगी तो कितना आएगा, 6 में से गए 4 आ गया। पहले आंसर देखते हो बेटा, आंसर में इकाई का अंक 4 किस किस में है बेटा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर सिर्फ 2 या 3 में से होगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको, आंसर को आगे क्या कैसे करेंगे। तो ये कितना आएगा बेटा, 0 है, 4 गए, 10 में से 1 गए 4, ये बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, दशमलव ऑप्शन तो एक जैसे आ रहा है, ठीक है, ये बचेगा 53, तो 53.24, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से दुगुना समय और जेड से तिगुना अधिक समय लेता है, वे सभी एक साथ कार्य करते हुए 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं कार्य को, वाई अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। टाइम एंड वर्क का कार्य और समय क्वेश्चन है बेटा, ये मेरे से स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको भाषा में यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई होगी, तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। तो ये एक्स है, ये वाई है और यहाँ पे ये जी है, जिब्रा वाला जी, जिसको जेड अब नहीं बोलते, जेड बोलते हैं, लेकिन बेटा अब जो बोलते हैं इसको जी बोलते हैं, जिब्रा वाला जी जिसको बोला जाता है, ठीक है बेटा। बेटा वो बोला एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से दुगुना समय और जेड से तिगुना अधिक लेता है, ठीक है, वाई से दुगुना मतलब वाई वो कितना कर रहा है, दुगुना कर रहा है। बेटा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको कांस्टेंट लेके यहाँ पे चलूँगी, तो मैं यहाँ पे 2x ले लिया और यहाँ पे जेड का तिगुना, यहाँ पे तिगुना कितना हो गया 3x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दुगुना इसका कर रहा है तिगुना इसका कर रहा है, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6x हो गया बेटा। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत आती है बेटा, x किसी कार्य को पूरा करने में बेटा y से दुगुना, वाई से दुगुना, वाई का दुगुना यहाँ पे दुगुना होगा, 2 है तो 2 कितना हो 2x हो, क्योंकि कोई कॉन्स्टेंस लेना पड़ेगा मुझे वैल्यू निकालने के लिए किसी चीज़ की, वाई से
तिगुना लेता है, y कितना है तिगुना, तो 2 गुना इसका है तिगुना इसका होगा, तो 2 गुना 3 कितना होगा 6 हो गया बेटा। तो इससे इसकी इक्वेशंस बनेगी बेटा। यदि बेटा आपने x भी नहीं लेना है, यदि आपने x नहीं लेना तो x भी आप हटा सकते हो, कोई बात नहीं, ये लो x हटा दिया, इसको फिर आप ऐसे कर लो, चलो लो इसको आप ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये तिगुना ये दुगुना, तो इसका 3 गुना 2 कितना 6 हो गया। तीनों को क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो ये दोनों दोनों डिवाइड हो रहा है 6 से, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो इनका ये कार्य निकल गया 6 दिन। ये किसी इसी को होते हैं कुल कार्य दक्षता जिसको हम बोलते हैं। 6 दिन का यदि 6 कार्य करते हो, एक दिन में कितना करेगा बेटा, एक्स को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार 2 का 6 है वाई का, तो एक दिन कितना होगा 2 तिया 6, जेड का 6 है और एक दिन कितना होगा 2 होगा। ये क्या है इनका एक दिन का कार्य मैंने निकाल दिया बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चंस में आपको आ रही है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। यदि ये तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो बेटा एक दिन कार्य कितना हो गया 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है। उसको कितने दिन पूरा कर रहे हैं, वो 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, एक दिन कार्य निकालूंगी तो मैं तीनों को जोड़ दूँ, एक दिन कार्य कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और वो पूरा कितने दिन कर रहे हैं 2 दिन में उसको पूरा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सीधी सी बात है बेटा, जब एक दिन में 6 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 गुना 2 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। इतना बेटा समझ, सीधी सी बात है बेटा। तो तीनों मिलके कार्य 2 दिनों पूर्ण कर रहे हैं, एक दिन में वो 6 कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 6 दूनी 12 हो गया 12। अब उसने पूछा है तो वाई अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा बेटा। इसका निकालने का तरीका क्या होता है, तीनों का एक दिन कार्य कितना है बेटा 12 है, ठीक है बेटा। और दोनों और ये तीनों एक दिन एक कार्य, और वाई का कार्य कितना है बेटा, और वाई का कितना है बेटा, वो दुगुना है, ठीक है। सॉरी बेटा थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी छोटी। वैसे आपने ये भी निकाल सकते हो, इससे भी कोई अलग गलत नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। लेकिन इसने पूछा वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। वैसे इस लाइन की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ पे बता दिया, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो बेटा वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, कुल कार्य दक्षता कितनी है बेटा 6 है। एक दिन का कार्य कितना है उसका, कितना है बेटा 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है बेटा। 2 हो गया, मुझे पता है बच्चे यही करके आएंगे इसको, ठीक है। मैंने बोला मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने आपको एक करके तरीका भी बताया कि बच्चों के माइंड में जो चीज़ सेट होती है ना, कुल कार्य को वाई के एक दिन कार्य से भाग दे दो तो उसका अकेले का कार्य निकल जाएगा बेटा। 100% श्योर है बच्चे यही करके आएंगे, लेकिन ये तरीका भी गलत है बेटा आपका। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा, मैं इसलिए कर रही हूँ चीज़ को क्योंकि बेटा जो गलतियाँ आप करके आ रहे हो ना बेटा, वो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ यहाँ पे बच्चे क्या क्या गलतियाँ करके आते हैं, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को निकालने का सीधा तरीका मैं बताती हूँ बेटा। इसका इन तीनों का जो कार्य है 2 दिन का 12 बटा वाई का कार्य कितना है यहाँ पे बेटा, ये 2 है, ठीक है। वाई अब मैंने यहाँ पे क्या गलती की बेटा, आपने किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, जो स्टूडेंट ने नोटिस किया होगा वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के यहाँ पे दे देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, एक दिन के कार्य से मत करना, क्योंकि ये यहाँ पे 2 दिन का कार्य का मैंने लिया है, तो इसका जो वाई का कार्य है 2 से भाग कर दूंगी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। जो बच्चे गलतियाँ करके आते हैं ना बेटा, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे यहाँ पे क्या गलतियाँ करके आते हैं बेटा, तो आप भी ये गलती मत करके आना बेटा। तो मेरा मकसद ये होता है, मैं आपको बताती हूँ कि गलती कहाँ गलतियाँ करके आते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ पे गलती की थी, वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप बच्चा बता देना, ठीक है बेटा, ठीक है।
ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक ट्रेन स्थान ए से बी तक 90 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। इसमें से कुल 14 सही 2/3 घंटे का समय लगाता है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हुई? बेटा जब भी क्वेश्चन दे रखा हो कि इतने से इतनी पे जा रही है और इतने से वापस आ रही है, तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आपने फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? औसत बराबर होता है एस बेटा S1 S2 बटा S1 प्लस S2। बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना सीधा। S1 कितना है? 90। दूसरी कितनी है? 75। वापस आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 90 प्लस 75 बेटा। ठीक है, आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे। जब कोई चीज़ जा रही है उसी से वापस आ रही है, तो यहाँ पे पहले अपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा। तो 90 गुना 75 बटा 5 हो गया, ये 9 और 10 16 165। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब इसको काटेंगे पीटेंगे सॉल्व करेंगे। 9 9 9 10 6 65 नहीं 25 से काटूँ, 25 से 75, 25 को 25 का 150, 65 नहीं, 5 से काट दूँ, 5 कम 5 5 5 25, 5 से 15, 5 से 15, 11 बार कटेगा, 3 क्या 9 30, 15 से 45, 450 बटे 11 आ गया। ये क्या आ गई? कुल चाल आ गई बेटा। ठीक है, अब उसने पूछा कि कुल 14 सही 2/3 घंटे का समय लगाती है, तो ए और बीच की दूरी बताइए। सीधी सी बात है बेटा, चाल मिल गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज ओपन कर ली बेटा। देखो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी पूछी है, चाल गुना समय। चाल अभी मैंने कितना निकाला बेटा? ये निकाल, सॉरी बेटा दूसरा पेज ओपन हो गया। कितनी है बेटा? 450। ये क्या गया? ओपन हो गया। 450 बटे 11 गुना समय की 14 सही 2/3 को अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 450 बटे 11 गुना 14 दिया, 4 दिया 12, 12 हंसेगा 1 जब 42, 42 और 4 44, 28 नहीं सॉरी 14 दिया 42, 42 और 2 44, 44 बटा 3, 4 बार कटेगा, 3 कम 3 3 5 15, 1.5 15 चौके 60, 600 आएगा, 600 किलोमीटर आएगा इसका आंसर बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा।